जय दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। 1200 करोड़ रुपए की जो हाईटेक और इको फ्रेंडली संसद बनाई गई, उस संसद से पहली ही बारिश में पानी टपक रहा है। तो इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि जिस टैक्स पेयर ने अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार को पैसा दिया, टैक्स दिया, उस पैसे से इस तरह की इमारत बनाई गई है कि आज पहली ही बारिश में आप इसकी हालत देख सकते हो। देखिए, संसद के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर पानी किस तरह से बह रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं। संसद के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से पानी टपक रहा है और ये बाल्टी लगा के रखी हुई है। दोस्तों, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? दोस्तों, पूरी दिल्ली में जहां देखो पानी ही पानी भरा हुआ है। हम ये नहीं कहते बारिश हुई है पानी तो भरेगा, पर वो हमारे घरों में कहीं पर होती है कि जहां पर लीकेज होता है। इस तरह की हाईटेक संसद जिसमें इतनी सुविधाएं लगाई गई, उस पर इतना पैसा खर्च किया गया और उस संसद की हालत ये है। इस पर कई लोगों ने अपने बयान भी दिए हैं, ट्वीट भी किया है। एक अखिलेश यादव जी ने इस पर ट्वीट किया कि इस इतने पैसे लगा दिए, चलिए हम कुछ दिनों तक पुरानी संसद में ही चलते हैं, कम से कम वहां विपक्ष के नेताओं से मिल तो सकते थे। दोस्तों, इस तरह के जो तंज कसे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटनाएं सामने लेकर के आ रही है कि क्या बीजेपी सरकार में जितने भी इमारतें बनाई गई, उनकी यही हालत हो रही है। जी हाँ, मैं दोस्तों एक और बात आपको याद दिला दूं कि पहली ही बारिश जो महाकाल लोक था उज्जैन का, उसकी भी मूर्तियां टूट करके गिर रही थी। आप कई जगह पर ऐसी चीजें देख सकते हो जो टूट टूट कर गिर रही है। बिहार के चाहे पुल ले लीजिए। ये घटनाएं क्या है दोस्तों? सरकार टैक्स के रूप में जो हमसे पैसा लेती है, उसका उपयोग वो किस तरह करती है, इसे जनता कैसे देख सकती है? सरकार ने तो चलो सभी कुछ चीजें निकाल ली है कि बैंक का आपके आधार कार्ड से लिंक करवा दिया, कोई सा भी आप अकाउंट खुलवा लो, सभी अकाउंट की जानकारी सरकार को रहेगी कि आपके पास कितना धन है और आप पर कब ईडी और आईडी लगाना है। परंतु सरकार हमारे पैसे का किस तरह उपयोग कर रही है, हम इसे कैसे जान सकते हैं? इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक शर्मनाक घटना अभी जो हमारे सामने हुई कि दिल्ली में 3 बच्चे जो राउस आईएएस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए लाइब्रेरी में डूब करके मर गए। दोस्तों, वो अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी तक बच्चे उस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक उसका कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। कौन है दिल्ली का बॉस? क्या है एलजी जो है, इन्हें अभी तक जवाब समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जवाब क्या दिया जाए या क्या एक्शन लिया जाए। तो एक ही एक्शन लिया, केवल कोचिंगों को सील कर दिया। वहां पर भी बच्चों की जो पढ़ाई थी वो भी, उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं अगर होगी देश में, जिस पर कड़े नियम कानून नहीं लगाए जाएंगे, तो किस तरह से हमारे देश का विकास होगा? अगर हम 2047 तक हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की कामना करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए कठोर नियम प्रणाली की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, ये नहीं है कि बरसात नहीं होगी, बारिश होगी, बारिश में पानी भी भरेगा, हमारे घरों में भी पानी आ जाता है, परंतु देश की इतनी बड़ी धरोहर, जिसे देश का गौरव कहा जाता है, संसद कहा जाता है, उस संसद में अगर इस प्रकार की हरकत होगी, इस तरह से पानी गलेगा तो क्या होगा? दोस्तों, आपको याद होगा कि राम मंदिर में भी इसी तरह से पानी टपक रहा था। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो हमको दिखाई दे रही है, ये अभी की घटनाएं हैं, जिनके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए का पैसा, सैकड़ों करोड़ रुपए का पैसा खर्च किया गया है। और वो पैसा आपका है, मेरा है, एक साधारण आम आदमी का है। एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबसे बराबर रुपए लिया जाता है टैक्स के रूप में। परंतु अमीर और गरीब का आज भी जो फासला है वो बरकरार है। दोस्तों, आज भी वो फासला बरकरार है। कहीं पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि समानता के गुण हमारे देश में है, कि सबके लिए एक समान सिविल संहिता अपनाई जाएगी और सबके लिए समान रूप से सारे नियम कानून का उपयोग किया जाएगा। परंतु देश में होता है नहीं। हमारे देश में ऊंच नीच रखी गई है। इस ऊंच नीच को जब तक नहीं मिटाया जाएगा, तब तक राम राज्य हमारे देश में नहीं आ सकता। जय हिंद।